झारखंड में नई सरकार का गठन हो गया और फिर से एक बार हेमंत सोरेन के हाथ में राज्य की कमान है। शपथ लेने के साथ ही हेमंत सोरेन रेस हो गए और पहली कैबिनेट की बैठक में 10 बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगा दिया है। अगर इन प्रस्तावों को गौर से देखें तो सबसे बड़ी बात अगर देखें तो जिस तरह से राज्य सरकार का 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास बकाया है, तो इसे वसूल करने के लिए अब लीगल रास्ता अख्तियार करेंगे। इस प्रस्ताव को झारखंड कैबिनेट की बैठक से हेमंत सोरेन ने पास कर दिया। इसके अलावा प्रोटेम स्पीकर के रूप में स्टीफन मरांडी को नियुक्त किया है। स्टीफन मरांडी ही अब तमाम नवनिर्वाचित विधायकों को विधानसभा में शपथ दिलाएंगे। इसके बाद अगर सबसे बड़ी योजना जो झारखंड की है, मैया सम्मान योजना, इससे जुड़े प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है और हेमंत सोरेन ने पहली कैबिनेट की बैठक में झारखंड की मैया को 2500 रुपए देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया है। अगर तमाम प्रस्ताव पर एक एक कर बिंदुवार बात कर ले तो उसमें सबसे पहले झारखंड विधानसभा के सदस्यों को शपथ या प्रतिज्ञा कराने के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा झारखंड विधानसभा का प्रथम सत्र 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक बुलाने का निर्णय लिया गया है। तीसरे प्रस्ताव को देखें तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत आने वाले सभी महिला लाभुकों को दिसंबर 2024 से 2500 रुपए प्रति माह भुगतान करने का निर्णय हेमंत सोरेन ने लिया है। और अपने आप में जिस तरह से चुनाव के पहले मैया सम्मान योजना मास्टर स्ट्रोक निकले, उसके बाद अपने वादे के मुताबिक जब शपथ लिया और पहली कैबिनेट में झारखंड मंत्रालय हेमंत सोरेन पहुंचे तो झारखंड की तमाम मैया को सौगात देने का काम किया है। इसके अलावा अगर देखें तो जो 1,36,000 करोड़ रुपए अपने आप में काफी बड़ी रकम है और चुनाव में भी यह रकम की गूंज हर ओर सुनाई दे रही थी। अब इसे वसूल करने के लिए हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर लीगल रास्ता अख्तियार कर लिया है। किस तरह से पैसे की वसूली करना है, इसे लेकर विधिक कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लिया है और इससे जुड़े प्रस्ताव को झारखंड कैबिनेट से हेमंत ने पास कर दिया है। इसके आगे बढ़े तो राज्य की आय में बढ़ोतरी के लिए नए स्रोत खनन क्षेत्र में लागू करो और वृद्ध और न्यायिक मामलों में लंबित वसूली को तुरंत कैसे लाया जाए, इसे लेकर विभाग में एक कोषांग जो है विशेष तौर पर गठन किया जाएगा। इसके आगे बढ़ते हैं तो पुलिस नियुक्ति के लिए भविष्य में होने वाली तमाम परीक्षा को समीक्षा किए जाने का निर्णय लिया है। जिस तरह से पिछले महीने देखा था कि उत्पाद सिपाही की दौड़ में कई लोगों की जान चली गई थी, सरकार पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन जब वापस से हेमंत सोरेन के हाथ में सत्ता आ गई है तो अब तमाम नियुक्ति की समीक्षा करेंगे कि कैसे बेहतर तरीके से छात्रों के भविष्य को बनाया जा सके। आगे बढ़ते हैं और एक प्रस्ताव है, तमाम जो रिक्त पद हैं और नियुक्तियां होनी है, चाहे जेपीएससी से हो, जेएसएससी के हो या अन्य संस्थाओं के द्वारा, तो 1 जनवरी 2025 के पूर्व परीक्षा कैलेंडर को जारी करने का निर्णय लिया गया है। और आखिरी प्रस्ताव पर गौर कर ले तो असम के चाय बागान में काम करने वाले झारखंड के मूल जनजातीय समूह की दशा और उन्हें भविष्य में दिए जाने वाले सुविधा को कैसे बेहतर करे, इसे लेकर एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल और पदाधिकारियों की टीम असम जाकर जमीनी स्तर पर जांच करेगी और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो तमाम 10 प्रस्ताव के बारे में हमने बताया कि किस तरह से एक एक प्रस्ताव जो है अपने आप में अहम है और झारखंड के लिए बड़े हैं। तो हेमंत सोरेन रेस है और लगातार अब बड़े फैसले लेंगे, क्योंकि राज्य में जिस तरह से नारा बुलंद किया गया था कि अबुआ सरकार आई है, तो अब सरकार शपथ ले लिया है और अब एक्शन में भी दिख रही है। द न्यूज़ पोस्ट पर आप बने रहे, हम इससे जुड़ी और भी अपडेट आप तक देते रहेंगे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।